मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे से जो भी कोई भी इवेंट करवाते हैं, सामाजिक कार्य कोई भी करवाते हैं, जब आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो मैराथन हो, चाहे कोई भी ये सामाजिक कार्य होता है, उसके अंदर आप लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। इसमें आप लोगों की कंपटीशन की भावना आती है और देशभक्त की आप लोगों के अंदर पैदा होती है भावना। तो हमेशा के लिए आप लोग जब भी ऐसा मौका मिलता है उस टाइम हमेशा टूट के पड़ना है और हिस्सा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पधारें और जगह जगह भी जहाँ भी होता है वहाँ पे टाइम से पहुँच के और इसके ऊपर हिस्सा लेने की मदद करें और खुद भी लें। आप लोगों को सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार साहब। अब मेरा निवेदन रहेगा, अकेडमियों से जो कोच साहब आए हैं, अपने जो बच्चे हैं आपके, उनको आप एक बार संबोधित करेंगे, जिससे रेगुलर आप इनकी हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन आज रिजल्ट भी आपको इनका देखने को मिला है, उसके साथ में आप इनकी हौसला अफजाई बढ़ाएं। आप थोड़ा सा इधर आकर के संबोधन करेंगे तो। हाँ, जयकारा बोलेंगे सब साथ। बहुत ठंडे पड़ गए हो आप, 5 किलोमीटर दौड़ के आए हो, जोश दिखाना चाहिए। ठीक है, वो जोश दिख नहीं रहा है। और सर ने बोला भी है कि अपने इंडियन आर्मी कहीं भी जवान दिखाई देते हैं तो तालियां बजाओ, जोश बढ़ाओ। तो आपके सामने वर्दी के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो जोरदार जयकारा बोलेंगे। इनको लगना चाहिए कि इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। सब तैयार हो? जयकारा बोलोगे? बोलो इंडियन आर्मी की, बोलो इंडियन आर्मी की, बोलो इंडियन आर्मी की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर, ठंडे पड़े हुए युवा साथियों को एक बार फिर से जोश दिलवाने के लिए। अब अन्य किसी का भी अगर कोई मन हो, मैं यही नहीं कहूँगा कि जो मंच पर हो उनमें से ही आप जो भी कोई भी साथी कैसा भी कोई संबोधन देना चाहे, मंच पर आपका स्वागत है। बाकी फिर अब पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम मैं प्रारंभ करूंगा, क्योंकि हमने जो संगठन बनाया ये आप लोगों के साथ मिलकर के ही बनाया हुआ है। यहाँ अतिथि यह भी है और आप भी हैं, करने वाले आप भी हैं, करवाने वाले आप भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हम मुख्य है, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा बन जाती है। हमने कार्यकर्ता बन करके जो गले में सर्टिफिकेट डाल रखा है, इसकी वजह से हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन मंच आपका भी है, विचार आपके भी हैं। कोई भी विचार अगर प्रस्तुत करना चाहे तो आपका स्वागत रहेगा। इस बच्ची के साथ में कोई परिजन हो तो बताओ, इस बच्ची के साथ में कोई परिजन हो? कल भाई एक बार आप इधर मंच की तरफ कुछ पूछ रहे हैं, मदद कीजिए। अभी आपके सामने जो विजेता होंगे वो कहाँ से आए हैं, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है, कैसी उनकी तैयारी है, क्या उनका सपना है। मेरा निवेदन रहेगा आप सब सुनेंगे, आराम से हौसला अफजाई करेंगे। धन्यवाद कार्यक्रम अब तक बने रहने के लिए। अब मेरा निवेदन है, सबसे पहले जो हमारा आज की मैराथन में प्रथम रहा उस साथी के लिए आप जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। राजेश शर्मा, राजेश शर्मा यहाँ सामने आ जाए एक बार। राजेश शर्मा यहाँ मंच पर सबके सामने आ जाए। यह है भाई, कौन से गांव के भाई? पलसाना के रहने वाले। और क्या चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, और क्या आपकी पढ़ाई लिखाई फिलहाल चल रही है? वैसे मैं क्या कि भर्ती की तैयारी तो नहीं करता हूँ, मैं क्या कि एथलीट हूँ मैं। तो राकेश जी भाई साहब जो पलसाना में राजस्थान डिफेंस एकेडमी है, भाई साहब के अंडर ही रहता हूँ मैं वैसे। पर बाकी मैं फ़िलहाल टाइम ट्रेनिंग जयपुर के सिवाय मानसिंह स्टेडियम में करता हूँ, है ना। बाकी अगर एजुकेशन में देखें तो एजुकेशन मेरा सारा कंप्लीट है। बाकी फ़िलहाल टाइम मेरी एमपीएड चल रही है, ये है। बाकी रहा टारगेट तो अभी क्या कि नेशनल मीटें चल रही है, तो अभी फ़िलहाल टाइम तो अपने जयपुर में चल रही है। पर वहाँ पे क्या जो मेरा इवेंट है, मैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर करता हूँ। तो 11 तारीख को दिल्ली के अंदर मेरी मीट है 10 किलोमीटर की, तो मैं
वहाँ खेलने जाऊँगा। फिलहाल टाइम में उसकी तैयारी चल रही है। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई राजेश जी, आप यहीं रहे। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा, पूरी टीम से निवेदन करूंगा, भाई को जो फर्स्ट प्राइज है नगद इनाम 7,100 रुपए, एक भगत सिंह जी की फोटो और एक ट्रॉफी दे करके इनके कोच और साथी राजेश को सम्मानित करें। पूरी टीम सहयोग करेगी, सभी लोग। हाँ, माला गाड़ी में से वो माला, अच्छा वो है ना, माला पहनाओ भाई को। आगे की तरफ आ जाओ, एक चंद्राकार पूरा बना करके आगे की तरफ आ जाओ आप, एक चंद्राकार बन जाए उस हिसाब से पूरी टीम रहेगी। हाँ, थोड़ा सा चंद्राकार बना लो। हाँ, गेप बनाए रखो, गेप बनाए रखो। अब इस फोटो की पोजीशन में बताऊंगा, एक बार जितने आगे हैं वो रहेंगे, फिर जो पीछे आगे हैं वो एक बार आगे आएंगे, ताकि टीम भावना ये नहीं रहेगी मेरी फोटो आगे नहीं आई थी। आपकी हमेशा आगे रहेगी, आप चिंता ना करें। अब एक बार पीछे वाले आगे आएंगे, आगे वाले थोड़े से पीछे हो जाओ भाई। आपको लगे कि थोड़ी सी व्यवस्था करवा रहा हूं, लेकिन ये व्यवस्था है बहुत बढ़िया। पीछे वाले आगे आ जाओ। भाई राजेश जी को खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड परिवार की द्वारा आपके लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। उसके बाद है 2 नंबर पर आर्यन सैनी। आर्यन सैनी, तालियां बजाइए भाई के लिए। डेट ऑफ बर्थ 25/12/2002। अब आपसे आर्यन जी से एक बार पहले निवेदन रहेगा, पहले आर्यन जी का परिचय लेंगे अपन। पहले आर्यन जी का परिचय लेंगे भाई, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, एक बार सभी को सूचना दें, ताकि अब जैसे आप प्रथम द्वितीय स्थान पर आए तो आगे और लोगों के लिए आप प्रेरणा बन सके। तो हमें भी बताओ, कभी हमें भी पैसे जीतने का मौका मिले। मैं आर्यन सैनी, नीम का थाना से। मैं एक खिलाड़ी हूँ और 3 टाइम नेशनल मेडलिस्ट। और फिलहाल मैं खेल कोटे से ही यहाँ जयपुर रेलवे में पीटी के पद पे लगा हूँ और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पे अभी स्पोर्ट्स से हुआ है। तो दोनों में ही ज्वाइनिंग करना बाकी है। बाकी ज्वाइनिंग तो आपने देखी है यहाँ पे। कोई टिप्स देना चाहिए? टिप्स तो सर मेरी यही, नौकरी प्राप्त की, बताओ तो सही, एक ही लग जाए। सही है। बताइए। टिप्स तो यही है कि निरंतर प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन मुकाम हासिल हो ही जाएगा। और सीकर में जितने भी डिफेंस है उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा। नहीं सर, हाँ, दौड़ की वजह से। ये बताओ आप, ताकि बच्चे जागरूक हो। हाँ, मैं प्रोतोष सीकर से खेलता हूँ हमेशा। अभी 2 साल से मैं ऐसे करी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेशनल मेडल आने के बाद में मैं जो ट्रायलें होती है उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी ट्रायलें भी दी है मैंने अभी पिछले समय में। सीकर में जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे निवेदन है कि अभी जैसे टूर्नामेंट होने वाले हैं यहाँ सीकर में, अपने डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स के सेक्रेटरी हैं रामनिवास जी खालिया, उनसे संपर्क में रहिए। और जो टूर्नामेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो खेलिए, स्टेट खेलिए, नेशनल खेलिए। और जॉब इनमें जैसे जॉब होती है ऑफर भी होती है सामने से, जैसे आर्मी में सर खड़े हैं हमारे, आर्मी वाले भी ऑफर करते हैं, रेलवे में भी ऑफर होती है, राजस्थान पुलिस में भी है जितने भी। और स्पेशली ये है कि राजस्थान में 2% कोटा लागू है खेल में। नौकरी लगना बहुत आसान है खिलाड़ियों को। 0 नंबर वाले भी 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, 0 नंबर वाले भी। तो नौकरी लगना बहुत आसान है। आप तो खेल करो, खेल में आगे बढ़ो, यही दुआ है मेरी आपके साथ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आर्यन जी से सीखे कैसे 2 नौकरी लग सकते हैं, क्यों, और 0 नंबर से भी लग सकते हैं। पर शायद वो जो 4th ग्रेड कहते वो मजाक में कहूँगा, वो विधवा के लिए था। अपन 0 भी नहीं लग पाएंगे, और कुछ एक्स आर्मी वाले रहेंगे उनके लिए था। बाकी अपन युवा हैं तो अपन उन दोनों में ही नहीं है। जो भी विजेता साथी है अभी जैसे चले ना जाए, एक ग्रुप फोटो होगी, जैसे राजेश जी जो थे अभी यहीं पर ही है ना, हाँ यही रहिएगा। अब इसके बाद है राम स्वरूप जी जाट, 12/4/2004 डेट ऑफ बर्थ, राम स्वरूप जी। राम स्वरूप जी के साथ में कौन है भाई? आपके साथ में जो भी है, हाँ ठीक है, आइए आप। अब पहले मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा,
नहीं, थोड़ा सा बताएंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, कहाँ से आप हैं? हाँ तो आपके सर बताएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बताओ चाहे आप बताओ, देखो बताना तो होगा। आप परिचय देंगे थोड़ा बहुत। सर आप दे दीजिए आपके स्टूडेंट का, आपसे बेहतर कौन जानता है इनको। ये आवाज मेरी तेज है। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है काफी टाइम से, लंबे टाइम से, और कभी भी इसने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है ना, तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी कंडीशन हो। इतना ही बोलना चाहता हूँ, बाकी काफी है भाई। हिम्मत नहीं हारोगे, जिद रखोगे, फिर मेहनत और संघर्ष तीनों के साथ रखोगे, जरूर सफल होगे। बहुत बढ़िया। राम स्वरूप जी को खूब हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अतिथियों से निवेदन है आप उनको नगद इनाम ट्रॉफी और भगत सिंह जी की फोटो और प्रशंसा पत्र भेंट करें। हाँ, एक ग्रुप फोटो अच्छे से आती रहे। अब मनोज यादव, मनोज जी यादव आइए भाई। डेट ऑफ बर्थ है 17/5/2007। बहुत ही वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा पीछे रहा हूँ, तभी तो काम आगे रहता है। कोई दिक्कत भाई। मनोज जी यादव को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मनोज जी आपके साथ में और कोई है? जब सर है ना यार, आपके लिए तो वैसे मोटिवेटर बहुत तगड़े हैं, मोटिवेटर भी हैं, मोटे भी हैं थोड़े। तो मेरा निवेदन रहेगा मनोज जी आपसे भी, आप भी थोड़ा संबोधन करेंगे, युवा साथियों को संबोधित कीजिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मेरा नाम मनोज यादव, मैं एक एथलीट हूँ और राजस्थान स्टेट में मेडल है, और मैं फ़िलहाल में सर के पास आर्मी अग्निवीर की कोचिंग कर रहा हूँ यहीं पे सिक्कर में, और यहीं पे सिंथेटिक पे ट्रैक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जय हिंद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मनोज जी। अब इसके बाद में पप्पू जी खोल, पप्पू जी खोल 17/5/2001 आपका डेट ऑफ बर्थ है। इनके साथ में जो भी हों कृपया आप भी आए। पप्पू जी आपके साथ में कौन कौन है? आप वन मैन आर्मी। बहुत धन्यवाद इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए। पप्पू जी 5वें स्थान पर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। आपसे निवेदन रहेगा अगर आप 2 शब्द युवा साथियों को, भाई बहनों को कह पाए तो। मेरा नाम पप्पू खोल, चूरू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, सेड़ा गाँव रतनगढ़ तहसील से। मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेहनत करते रहो, रुको मत, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हम भी स्पोर्ट्समैन है, साथ में भर्ती देखते हैं सर, 5 बार अनफिट है मेडिकल। तो आगे की जो भी है हम कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। करते रहो, हौसला मत हारो, हौसला हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहो तो एक दिन आपको वो मुकाम मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार बात आपने कही है, हौसला नहीं हारना। आप लोग जो सामने बैठे हैं इसका एक एग्जाम्पल है। आप लास्ट तक यहाँ तक पहुँचे हैं, यही शब्द तो है हौसला। आपको पता था कि 5 विनर जो है हमसे आगे निकल गए, उसके बावजूद आपके अंदर था हौसला, वही तो है। कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, 5वें स्थान पर आए तो आए, लेकिन अपनी जो जगह है वह आप बनाए रखेंगे। इसी हौसले को आप लगातार अपने जीवन में बनाए रखें। अब देखिए, हमने जो 5 पुरस्कार तक रखे थे वो आपके सामने आ चुके हैं। अब कुछ बहनें थी, जो पहले से 5वें स्थान तक तो नहीं आए, लेकिन 5 किलोमीटर की या 4.5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो उन्होंने पूरी की। उसके लिए भी हम उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें भगत सिंह जी की प्रतिमा भेंट करके उनका हौसला वर्धन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है, बहन मोनिका आप आगे आइए। बहन मोनिका,
तालियां बजाइए, शानदार। लड़कियों में आप सबसे पहले आई है ना, तालियां बजाओ भाई, वो जोरदार बहुत तालियां बजाओ। बढ़िया बात है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए खूब शुभकामनाएं। इसके बाद है बहन मुस्कान। तालियां बजाइए, बहनों के लिए तालियां होनी चाहिए। आप देखिए कितने आप युवा साथी है, दोस्त है, भाई है मेरे और बहनें जो गिनी चुनी है, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। फिर है बहन रितिका। साहब की लड़की है। क्या बात है, कोच साहब की बिटिया है ही है। फेस पूरा मैच हो रहा है, देखो ऐश्वर्या, बहन ऐश्वर्या, तालियां बजाओ भाई। बहुत बढ़िया। इनके बाद है बहन मनीषा। इसके बाद में है एक छोटी बहन प्रज्ञा। आ रही है, आप आइए, आप इनके हौसले को आप स्वयं देखिए एक बार। जोरदार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। ये दौड़ते हैं, चलते हैं, यहाँ से पहुंचे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर इन्होंने कंप्लीट किया। एक बार आप देखिए, इसे कहते हैं हौसला। ये होते हैं भगत सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग, जो छोटी सी उम्र हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन देश के लिए करने का जब जज्बा जुनून हो तो आप देखिए। और इनको अतिथियों द्वारा 500 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। ऐसा हौसला आप सब में होना चाहिए। कहते हैं कि चलना जरूर है, पैर कटवा लोगे तो लंगड़ा कर चलो, पर चलना जरूर है। एग्जाम्पल है, आपके शरीर में कैसी भी कोई विकृति हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप में। और इनके पिताजी को भी हमारी टीम की तरफ से वो साहब ने देखी 500 रुपए दिए, उसके लिए भी धन्यवाद। और हमारी टीम की तरफ से इनके पिताजी का भी बहुत आभार है कि आपने सारी बाधाओं को समझते हुए भी बिटिया को आप इस रेस में लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात है कि बिटिया ने 5 किलोमीटर दौड़कर, चलकर जो भी पूरा किया है वो पूरा किया है। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या चाहिए भाई आपको? बहुत बढ़िया मोटिवेशन आपके लिए। ये देखो आगे और भी एक दो बहने हैं, उनको भी मेरा निवेदन रहेगा। प्राची आइए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपनी बड़ी बहन ने, इन्होंने छोटी बहन का हौसला अफजाई के लिए 500 रुपए इनकी तरफ से भी इन्हें दिए जा रहे हैं। ये होता है जज्बा जुनून। आप मेहनत कीजिए, उसके बाद में पूरी दुनिया तैयार है, आपको भी पता है। आप कैसा भी कुछ भी खेल करके आ जाते हैं तो आपको समाज से भी लोग, भामाशाह लोग, सरकारें सभी मदद करने की कोशिश करती है। ये जज्बा आप बनाए। जी बहुत बढ़िया है। हाँ, यह जो प्राची है, एक बार प्राची ये सुनती नहीं है, बस अपना काम करती है। और काम इतना जोरदार है, पूरे भारत लेवल पर शूटिंग में यह। गुड़िया को एक बार वापस बुलाओ, वो जा रहे हैं। हाँ, गुड़िया को बुलवा लेंगे, एक साथ ही करवा देंगे। फिर यह जो प्राची है, यह एनसीसी की कैडेट है। शूटिंग का इसका शौक है। और इनके जो पिताजी हैं विक्रम जी, जो हमारी टीम के साथी भी है, ये इसके बारे में बताएंगे। बहन इस छोटी सी उम्र में अभी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। विक्रम जी से निवेदन रहेगा, छोटी बहन का परिचय आप दें। इनके बारे में अशोक जी बताएंगे। इसने एनसीसी राइफल शूटिंग में ऑल इंडिया में 5वीं रैंक इंडिविजुअल और राजस्थान को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और अभी 10 एयर पिस्टल से शूटिंग कर रही है। नेशनल क्वालिफाई कर लिया है, इंडियन टीम के ट्रायल दे रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी थोड़े 2-4 दिनों को मैं 1 मिनट ब्रेक लूंगा, प्राची के बारे में बताऊंगा। हमको शादी में मिल गए,
मैं भी जिम में गया था, ये भी गई हुई थी अपने पिताजी के साथ में थी। मैंने विक्रम जी भाई साहब से राम राम किए, मैंने इसको भी हाय हेलो किया। उसने जो मुंह में ले रखा है पहले उसको फिनिश किया, उसके 2 मिनट बाद बोली भाई साहब नमस्कार। तो ये है इसका मतलब, जो काम पहले से चल रहा है उसमें पूरा फोकस है। वही बात, लक्ष्य एकदम सीधा अर्जुन की तरह, वो आगे एकदम निशाना रहती है, चाहे वो खाने में हो चाहे निशाना लगाने में हो। अब जो भी 2 धावक और रह गई है जो दौड़ तक यहाँ कंप्लीट करके पहुंची है, उनसे भी निवेदन आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए आप भी। मनीषा ओला और मिली जी, तालियां बजाओ भाई। देखो ये पहले से 5वें स्थान तक तो एक फॉर्मेलिटी थी। वो जिन्होंने बहन प्रज्ञा को 500 रुपए दिए थे, वो बड़ी बहन भी दौड़ में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक थी, पहुंचने में समय लगा लेकिन यहाँ तक पहुंची है और इस उम्र में भी एक जज्बा रखती है, उसके लिए हमारी तरफ से सैल्यूट है। अतिथियों से निवेदन है कि आप उनका भी प्रोत्साहन करें। तालियां बजाओ भाई, तालियां रुकने नहीं अब चाहिए। इसके बाद सभी प्रतिभागी जो यहाँ आए थे, जिन्होंने हिस्सा लिया, उन सब के लिए भी भगत सिंह यूथ ब्रिगेड परिवार की तरफ से प्रशंसा पत्र हैं। तो आप क्रम वाइज एक एक आगे आते जाएं और प्रशंसा पत्र प्राप्त करें और वापस अपना स्थान ग्रहण कर लें। क्रम वाइज आइए ब्रदर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 क्रम वाइज आ जाइए और वापस अपना स्थान ग्रहण करना है। एक एक लाइन से आते जाइए, प्रशंसा पत्र आप इनको भेंट करेंगे एक एक, और इधर मेरी साइड से जाकर के वापस बैठेंगे। उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी अपनी, वापिस स्थान ग्रहण कीजिए ब्रदर, वापिस स्थान ग्रहण कीजिए। वो उठा ले, ये डाल ले। धन्यवाद, आपने आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं और इसके बतौर हम आपको इस प्रशंसा पत्र से चेतन भेंट करते हैं। हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने एक हिस्सा आदमी लिया। और वापिस आप अपने, केला का छिलका भी मैंने वापिस आप अपनी टीम, हाँ कार्यक्रम मेरे युवा साथियों से निवेदन, जो फ्री है वो जो पीछे केले के छिलके पड़े एक कैरेट लेकर के उसमें डालिए, मदद कीजिए थोड़ा सा। ये जो यहाँ पर अपने छिलके पड़े हुए, हाँ साफ सफाई का भी ध्यान रखें। वापिस आप एक बार स्थान ग्रहण करेंगे, ग्रुप फोटो होगी। पांचों विजेता एक बार मंच की तरफ आ जाइए। पांचों जो विजेता थे अपने सर्टिफिकेट मोमेंटो के साथ में मंच पर आ जाइए। पांचों विजेता आप थोड़े और 10 मिनट का यह कार्यक्रम है, आप तैयार रहे। एक ग्रुप फोटो होगी। अभिषेक जाओ भी, प्रवीण जी, ओम प्रकाश जी आप आओ, सम्राट सर आप आओ मंच की तरफ। मैं वीडियो बना रहा हूँ। चेतन का है, आओ चेतन पीछे आओ, मोबाइल ले लो रिकॉर्डिंग के लिए। वीडियो बन रही है। हाँ बुलाओ, आप भी पुरस्कार लेते हैं। ठीक है, आप भी जाओ। सर्वेश, अरे सम्राट भी है ना, जाओ जाओ, ना सम्राट भी है ना। जो भी कोच है उनसे भी निवेदन रहेगा, एक बार आप रुकेंगे, कोच भी जो है वो एक बार रुकेंगे। युवा साथी वापिस अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वेश, हिमांशु, युवा साथियों को पुरस्कार भेंट करने में ध्यान दीजिए। फोटो लीजिए भाई, लगातार सभी की फोटो लेते रहिए। आप मंच पर बने रहे, आप प्रशंसा पत्र भेंट करें, मंच पर हाथ लगाइए।
हाथ लगाओ। सम्राट सर बने रहो, बने रहो, दीजिए ये देते रहिए, बने रहो। बने रहो। फोटो लगातार लेते रहिए भी। अब पांचों अपने जो विनर थे उनसे निवेदन रहेगा, आप आ जाइए एक बार इधर मंच की तरफ, अपने जो सर्टिफिकेट मोमेंटो वगैरह जो है उनको लेकर के एक ग्रुप फोटो करवाइए। और अब पूरी टीम से निवेदन है, एक साथ आ जाओ, मंच पर आ जाओ, तो ग्रुप फोटो होगी। अब उससे पहले अब पीछे आओ भाई, कुर्सियों पे भी खड़े हो जाओ, पीछे जो बिल्कुल पीछे रह गए वो कुर्सियों पे खड़े हो जाओ। अभिषेक, सुफियान आओ भैया, लेट हो गया फिर कोई बात नहीं। प्रहलाद जी आओ, पीछे आओ, चलो चलो चलो, सर्वेश पीछे रहो भाई, लगे लगे लगे, वहाँ टीम बनाओ। उससे पहले एक बार छोटा सा एक कार्यक्रम होगा, मैं बुलवाऊंगा इनको सबको एक साथ। आप जाओ।